हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज आपको पता है धनु संक्रांति और खरमास यानी कि शुरू हो गया। यानी कि धनु संक्रांति पर पितृ तर्पण बहुत महत्व रखता है। अगर आपके पितृ दोष है, ऋण दोष है, धनु संक्रांति हिंदू कैलेंडर का एक पर्व है महत्वपूर्ण, जो इस बार 16 दिसंबर आज है मंगलवार को। यह दिन सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। विशेष रूप से पितरों की पूजा होती है, तर्पण करने के लिए शुभ माना जाता है। अगर आपने पितृपक्ष में पितरण नहीं किया तो आप कर सकते हैं। अब धनु संक्रांति का संबंध न केवल सूर्य के संक्रमण से है, बल्कि यह दिन पितृ ऋण से मुक्ति पाने का बहुत महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। इस दिन कहते हैं दान पुण्य बहुत कुछ, पवित्र स्नान नदियों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते, ठंड वंड है, तो आप घर में ही स्नान गंगा जल से कर सकते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तर्पण शब्द का अर्थ है पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि पितर की आत्मा को शांति मिलती है तो बहुत सारी घर में खुशियाँ आती है, वंश वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति अपने पितरों के ऋण से तभी मुक्त हो सकता है जब उन्हें तर्पण अर्पित करता है और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। और घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा तो इसका मतलब पितर कहीं ना कहीं आपसे नाराज है, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। धनु संक्रांति पर विशेष रूप से पितरों की पूजा तर्पण करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को जीवन में सुख शांति मिलती है। क्योंकि पैसा होने के बावजूद भी कभी कभी शांति हमें नहीं मिलती है। पितृ ऋण से मुक्ति, हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। जो आज का दिन है, धनु संक्रांति का दिन है, या आप कह लो खरमास का, पौष मास का पूरा महीना बहुत ही शुभ है। तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति में परिवार के सदस्य पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। आप पंडित जी को बुला के और किसी चाहे ज़रूरतमंद को दान पुण्य भी करें। ऊपर से खरमास भी है, गुड़ लाल वस्तुओं का आपको दान करना है, दान पुण्य भी करते रहे, उपाय भी करें। मैंने कथा भी बताई थी कि आपको इस समय सूर्य की गति क्यों धीमी हो जाती है। अब आपको कुछ 5 कार्य करने हैं, जैसे पवित्र स्नान। संक्रांति के दिन पवित्र नदी गंगा, यमुना या अन्य पवित्र जल से आप स्नान करें, शुभ है। अगर संभव ना हो तो घर पर गंगा जल से स्नान कर लें। इन स्नान से सभी पापों का नाश होता है, शारीरिक आध्यात्मिक शुद्धि होती है। धनु संक्रांति पर अन्न वस्त्र कंबल गुड़ तिल घी का दान जरूर करें, जो कि शुभ है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो इसलिए पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र का दान अवश्य करें, जो फलदायी है। दान हमेशा किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को दें, जो आपकी कदर भी जाने। दान करने से कुंडली में सूर्य बृहस्पति दोनों की स्थिति मजबूत होती है, जिससे मान सम्मान, भाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम किसी ऐसे को दान दे रहे हैं, उसको आपकी कदर नहीं है, चीज़ों की, जरूरतमंद को ही दे। दूसरा है कि सूर्य और बृहस्पति की पूजा। सूर्य हमेशा इस दिन सूर्य देव को अर्घ देना अनिवार्य है। तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल चंदन, लाल फूल, अक्षर डालकर सूर्य ओम सूर्याय मंत्र के साथ अर्पित करें। बृहस्पति की पूजा आपको पूरे महीने ही करनी है। बृहस्पति की राशि में, क्योंकि सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा, जो बृहस्पति के अधिपति देव है, उनकी पूजा करना बहुत शुभ है। भगवत वो कहते हैं ना, सत्यनारायण की कथा का आयोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि घर में से सुख समृद्धि आती है, सकारात्मकता लाने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। तो आपको ज़रूर ये कार्य करने हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि आए। दूसरा है कि कहते हैं कि इस दिन तुलसी के पास आपको, अगर आपके घर में कोई नहीं भी है तो भी तुलसी के पास आपको दीपक जलाना है, जो कि बहुत ही शुभ है। ये आप खरमास कह लो या धनु संक्रांति आज कह लो, बहुत शुभ है। धनु संक्रांति की अगर पूजा कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की पूजा, इस दिन भगवान सत्यनारायण की षोडश पूजा करें। पूजन में शुद्धता सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर भगवान का स्मरण करते हुए, उपवास का पालन करते हुए भगवान पूजन भजन जरूर करें। अगर आप नहीं कर सकते तो भी उनकी पूजा या मंदिर में कुछ घर पे बना के पीली चीज़ का दान कराएं। खरमास में करें पीले रंग का उपयोग। खरमास में पीले रंग का महत्व अधिक होता है, तो इस दौरान आपने पूजा स्थान पर पीले फूल रखने हैं, अगर संभव हो पीले वस्त्र पहनने हैं आपको। ये पूरे महीने पीले रंग की वस्तुओं का दान करना है। पीला रंग बृहस्पति से जुड़ा है, जो ज्ञान धन बुद्धि के कारक है, तो पीले रंग का उपयोग करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। जिनको विवाह, कैरियर, नौकरी नहीं मिल रही, उनके संबंधित कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए आपको वास्तु को अच्छा करना है, तो ये सारे कार्य आपको करने होंगे। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।